आज मैं एक विन्यासा फ्लो के बारे में बताने वाली हूँ। ये विन्यासा फ्लो उनके लिए है जिनकी बॉडी में पेन रहता है, बैक में, लेग्स में। आप मॉर्निंग उठते हो तो आपको थका थका सा लगता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, बैक में दर्द रहता है। 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। बड़ा सा सर्कल बनाते हुए हम रोटेशन करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अगर डेली एटलीस्ट आप 7 डेज लाइट एक्सरसाइज, लाइट ये स्ट्रेचिंग अगर आप करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स की जो स्ट्रेचिंग है ना, वो बहुत कंफर्टेबली हो रही है। कहीं कोई पेन नहीं हो रहा है, कहीं कोई खिंचाव नहीं हो रही है। आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स में बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। और आप अपने नी को इतना ऊपर ऐसा भी उठा लोगे, बिल्कुल स्ट्रेट। आपके नी बेंड नहीं होने चाहिए। आपके नी बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये ऐसा नहीं है ऐसा है और मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेंड नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और मैं यहाँ तक उठा ले रही हूँ, उठा सक रही हूँ। और अब यहाँ तक उठाने पे मुझे स्ट्रेचिंग आ रही है यहाँ से इनर थाई, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स में। बट एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए अब नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपके मसल्स स्टिफनेस कम होते होते और खत्म हो जाता है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है तब आपके अंदर, और आप फुर्तीले हो जाते हो, फ्लेक्सिबल हो जाते हो। आपको कोई भी आसन स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, पेन नहीं होता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। आप अभी देखो, आपने अगर मेरे साथ आपने शुरू किया है, स्टार्ट किया है योगा करना, तो आप पाओगे कि अभी 1 वीक पहले अगर आप 7 डेज से कर रहे हो, तो 1 वीक पहले अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो और उतरते हो, तो 1 वीक पहले जैसे आप सीढ़ी चढ़ते और उतरते थे तो आप बहुत हाँफने लग जाते थे। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि पहले मैं सीढ़ी एक बार चढ़ती थी, पूरा हाँफना स्टार्ट कर देती थी, बहुत थक जाती थी। ऐसा लगता था जैसे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया है और सांस नहीं आ रही अंदर, बहुत थक जाती थी जल्दी। लेकिन अब सीढ़ी चढ़ जाती हूँ और ज्यादा सीढ़ी चढ़ने के बाद थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले होती थी। तो आप चेंजेस देखोगे योगा करने के साथ साथ। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मसल्स स्टिफ है, बहुत दिनों से अगर योगा नहीं किया है, बहुत दिनों से स्ट्रेचिंग नहीं करी है, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आप कोई इससे बिना प्रॉब्लम से गुजरे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। आसन बहुत आसानी से नहीं हो जाते। पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हार्ड टाइम आता है, आपको थोड़ी मेहनत पड़ती है। इसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलता है, उसके साथ आप बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छी हेल्थ के साथ आप खुश रहते हो। ओके, तो बहुत हो गई स्पीच। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, डू योगा एवरी डे, एटलीस्ट 20 मिनट्स स्ट्रेचिंग एटलीस्ट। अब फ्यूचर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम से बचोगे। वेल, हमने क्लॉकवाइज कर लिया था, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ओके, ऐसे। नाइस। 3 4 5। अब देखो इतना बड़ा सा सर्कल, मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैं बिल्कुल ऐसा ऐसा कर रही हूँ, और अब देखना डिफरेंस आपको खुद ही पता चलेगा। 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ कैट एंड काउ पोज। लेकिन इसके लिए आपको वेस्ट रोटेशन करनी होगी। आप कर लेना 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चलो कोई नहीं। हम कैट एंड काउ पोज में हैंड को अपने शोल्डर के सामने, जितनी चौड़ाई है हमारे शोल्डर्स की, उतनी चौड़ाई में हम अपने पाम्स को रखेंगे। और ठीक इस लाइन में ही हम नी को रखेंगे, और नी के ठीक सामने हम अपने टोज को रखेंगे। एक्टिव एक्टिव टोज ऐसा रहेगा, और फ्लैट बिल्कुल ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और एक्टिव ऐसे रहेगा। और फ्लैट बिल्कुल रिलैक्स करके रखेंगे। तो कैट एंड काउ डायनामिक करेंगे। इसको हम शोल्डर विड्थ में रखेंगे, शोल्डर की चौड़ाई में, अपने नी को भी शोल्डर की ही चौड़ाई में हम रखेंगे। इससे हमारा बैलेंस सही रहता है और हमको आसन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इनहेल अप करेंगे,
ऊपर की ओर देखेंगे, बैक, अपनी वेस्ट को बिल्कुल डाउन ले जाएंगे, बैक को कर्व करेंगे बिल्कुल ऐसे, अपने स्टमक को बिल्कुल नीचे लाएंगे और हेड अप करेंगे, इनहेल करके टोज एक्टिव रखेंगे, बैक को कर्व करेंगे नीचे, बैक बिल्कुल कर्व करेंगे, अपने हिप को बाहर निकालेंगे, इनहेल, आप स्ट्रेच करना है एज मच एज यू कैन, एक्सेल डाउन, बैक अप करेंगे, बैक को अप करेंगे और अपने चिन को अपने नेक में टच करने की कोशिश करेंगे और अपने नेवल को देखने की कोशिश करेंगे, नेवल के पॉइंट पे, और अपने बैक को बिल्कुल अप बिल्कुल स्ट्रेच करना है, अप करके उसको डायनामिक करेंगे। 1 2, आप एक बार देख लो, मैं आपको ऐसा दिखा देती हूँ। नी के स्ट्रेट, टोज, palm straight, inhale up, exhale डाउन जाना है, बैक अप करना है, 2, मस्कीटो है यहाँ पर, ओके, टोज एक्टिव रहेंगे, 3, ये डायनामिक करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 15 टाइम्स करेंगे इसको, लास्ट में होल्ड करेंगे, 11 12 13 14 15 16, होल्ड करेंगे, अप करके होल्ड करेंगे, अप करके होल्ड करेंगे अप टू 15, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, डाउन करेंगे, अपने चिन को नेक में टच करेंगे और काउंटिंग करेंगे अप टू 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। इसको 3 टाइम्स करेंगे, डायनामिक 15 टाइम्स और होल्ड करेंगे अप टू 15 टाइम्स, 15 काउंटिंग। नाउ रिलैक्स करेंगे रैबिट पोज में, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो आपके रिस्ट में थोड़ी सी जोर आई होगी, तो आप ऐसा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो अपने रिस्ट रोटेशन, क्योंकि ये रिस्ट हमारा वेट लिफ्ट करता है तो इस पे जोर आती है, तो आप रिस्ट रोटेशन कर सकते हो मोच से बचने के लिए। ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये सब सेफ्टी ट्रिक है आपको मोच से बचाने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी आसन कर रहे हो, अगर आप डायनामिकली कैट एंड काउ करते हो पोस्चर, तो इससे आपके गट प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है, जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, अगर कॉन्स्टिपेटेड है या गैस वैस बनती है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम लोग करेंगे रैबिट टू कोबरा टू माउंटेन। ओके, तो रैबिट ये भी डायनामिकली ही होगा, ये भी हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे गट प्रॉब्लम्स के लिए है, ये पूरी बॉडी पेन के लिए और गट प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, एक तो कैट एंड काउ डायनामिक, अब हम रैबिट टू कोबरा टू माउंटेन। ये 3 आसन है, रैबिट, कोबरा एंड माउंटेन। रैबिट, कोबरा एंड माउंटेन, डोंट मेक नॉइजेस ना। सबसे पहले रैबिट में जाएंगे, फिर कोबरा में जाएंगे, फिर माउंटेन में जाएंगे, फिर
माउंटेन से कोबरा, फिर रैबिट। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे पोजीशन 1 2 3 4 5। नी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हैंड स्ट्रेट रखना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ कम टू द कोबरा पोज। पोस्चर को ठीक करेंगे, इनहेल, टोज फ्लैट रखेंगे और एक दूसरे पे चढ़ा लेंगे टोज को। लेफ्ट टोज पे राइट टोज को चढ़ा लेना है और लुक अप, बैक स्ट्रेच करना है एंड होल्ड द पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Now release. Come to the Shashank Asana, rabbit pose. Now we will relax, stretch our hands. मन ही मन काउंट करेंगे up to 20. Now release. इसके बाद हम अपने रिस्ट को रोटेशन करेंगे, रिस्ट रोटेशन। तो हमने जो इतना किया ये हमारे बॉडी पेन के लिए था, हमारी पूरी बॉडी पेन के लिए था। सेकंड हमारे गट प्रॉब्लम्स के लिए था। कैट एंड काउ पहले डायनामिक करेंगे, फिर होल्ड पोजीशन करेंगे अप टू 15 काउंटिंग, और सेकंड कोबरा, माउंटेन एंड रैबिट। ओके, तीनों पहले डायनामिक करेंगे, फिर होल्डिंग पोजीशन। ईच आसन को, ईच ऑफ द आसन हम होल्ड करेंगे अप टू 15 काउंटिंग। ओके, और इससे हमारा बॉडी पेन और गट प्रॉब्लम बिल्कुल सही रहेगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, नहीं तो लाइट स्ट्रेचिंग और लाइट एक्सरसाइज योगासन से ठीक हो जाएगा। तो अब हम करेंगे ओम चैंटिंग। तो आज हम करेंगे पद्मासन की भी प्रैक्टिस ओम चैंटिंग से पहले। तो हम पद्मासन ऐसे लगाते हैं, अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखेंगे और राइट फीट को लेफ्ट थाई पे रखेंगे चढ़ा करके, और इसको कहते हैं पद्मासन। इससे आपके जो फ्यूचर में अगर आपको कोई जॉइंट पेन होने वाला है तो आप इससे बचे रहोगे, आपको जॉइंट पेन नहीं होगा, चांसेस कम होंगे। बाकी सभी चीज मैटर करती है, सिर्फ यही नहीं काफी है, और भी चीजें हैं। तो सब हर चीज को आप बैलेंस करके चलते हो और तभी आप ओवरऑल आपका हेल्थ सही रहता है। सिर्फ एक चीज ना तो अमृत है, ना एक चीज कंप्लीट जहर है। ओके, तो चलो हम लोग इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आती जाती सांस को देखेंगे, आती जाती सांस को फील करेंगे होते हुए। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 काउंटिंग तक हम इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे थोड़ी सी 2 to 3 काउंटिंग तक हम होल्ड करेंगे
और 6 काउंटिंग तक हम एक्सेल करेंगे। ओके, मन ही मन हमको करना है काउंटिंग। डीप इनहेल, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। मैंने 8 काउंटिंग तक एक्सेल किया। मेरा जो एक्सेलेशन था वो 8 काउंटिंग तक हुआ। ये इसलिए है ताकि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, ध्यान दो। ये एक टाइप का मेडिटेशन है। मेडिटेशन हम उसको कहते हैं जहाँ हमारा फोकस होता है। 4 to 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, completely exhale. Now we will change the, अब हम लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखेंगे और राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखेंगे। पहले हमने इसको नीचे किया था, अब हम इसको ऊपर कर रहे हैं। ऐसे ही हम चेंज करते हैं पोजीशन पद्मासन में। कभी भी एक पोजीशन में बैठ के आप छोड़ नहीं देना है, इसको होल्ड करना है। या आप 2-2 मिनट तक रख सकते हो, 2-2 मिनट तक। अब हम करेंगे ओम चैंटिंग, ज्ञान मुद्रा। वेरी गुड, वेरी नाइस। बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। डीप इनहेल, back straight. Thank you. Bye.